नेगेटिव एनर्जीज। क्या वास्तविकता में नेगेटिव एनर्जीज होती हैं जिनका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है, और इनके प्रभाव नजर कैसे आते हैं? जी हां, नेगेटिव एनर्जीज यानी कि हम जिस दुनिया में रहते हैं उसको कहते हैं स्पंदन की दुनिया, यानी कि वाइब्रेशंस की दुनिया। ये वाइब्रेशंस की दुनिया यानी कि जब किसी व्यक्ति के मन में आपको लेकर के कुछ भाव आए, वो एक वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं। इट कैन बी गुड, इट कैन बी बैड समटाइम। सो व्हाट डज दैट मीन? इसका अर्थ क्या है कि आपके साथ या आपके आसपास जो व्यक्ति होते हैं आपके जीवन के अंदर, वो आपके लिए अच्छी तरंगे पैदा करते हैं या बुरी तरंगे पैदा करते हैं। आप नेगेटिव एनर्जीज को या इविल आई को एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो व्यक्ति जो आपके आसपास हैं, जो आपकी प्रगति से, जो आपके दिन ब दिन आगे बढ़ने से, अगर उनके मन के अंदर एक नेगेटिव भाव या जेलसी की भावना अगर उत्पन्न होती है तो उसका प्रभाव आपके जीवन के ऊपर आता है। पर हम इसको सुनिश्चित कैसे करें कि क्या वाकई में किसी की नेगेटिव एनर्जीज हमें रोक रही हैं जीवन में आगे बढ़ने से, या हम अपने कर्मों से चूक रहे हैं? कहीं हमारे कर्म में कोई कुताही हो रही है जिसके कारण से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे? तो बहुत ही सरल से उपचार है जिससे हम ये चेक कर सकते हैं कि आपके घर के अंदर कोई नेगेटिव एनर्जी तो नहीं है। वो हो सकता है आपके किसी साथ वाले घर में हो, किसी के नजर के अंदर कोई बात आ गई हो और उसके मन में कोई भाव उत्पन्न हुए हो। ऐसा भी हो सकता है कि जिस दिन आपकी दुकान के ऊपर बहुत अच्छी सेल हुई हो, वहां कोई खड़ा शख्स ये देख करके हैरान था कि इसकी दुकान पर इतनी सेल कैसे, और जिस स्थान पर वो खड़ा था उसी स्थान पर जो उसके पैरों के नीचे की जो मिट्टी थी, और ठीक वही मिट्टी जब आप उसके ऊपर से क्रॉस किए और आप अपने भवन के अंदर उस मिट्टी को ले आए, यानी कि वो नेगेटिव एनर्जीज आपने भवन के अंदर प्रवेश जो है वो करवाने का एक आप ही माध्यम बन गए। तो ये मिट्टी सिर्फ एक माध्यम है जिसके कारण से आपके घर के अंदर नेगेटिव एनर्जीज प्रवेश होती हैं। इसलिए पहले जमाने में घर के बाहर ही, यानी कि प्रवेश द्वार के बाहर ही जूते जो हैं वो उतारे जाते थे। और ये केवल एकमात्र एक संकेत है या एकमात्र एक माध्यम है जिसके कारण से आपके घर के अंदर नेगेटिव एनर्जीज आती हैं। और सिंपली भी अगर किसी के मन के अंदर ये भाव आ गए कि इसका काम ऐसे अच्छा कैसे हो गया, या ये तो दिन ब दिन बहुत ज्यादा तरक्की कर रहा है, तो आपके लिए उस व्यक्ति ने क्या तरंगों को पैदा किया या क्या वाइब्रेशंस को पैदा किया, वो नेगेटिव वाइब्रेशंस हैं। क्या हम ये जान सकते हैं कि वाकई ही में नेगेटिव एनर्जीज हैं या हमारा केवल ये एक वहम है? तो एक छोटी सी एक्टिविटी से आप ये जान सकते हैं कि वाकई ही में वो नेगेटिव एनर्जीज हैं या नहीं है। तो आपने करना क्या है, बाजार से कुछ नींबू जो हैं वो ले आए, और वो नींबू कच्चे नींबू हो, यानी कि हरे रंग के जो नींबू कच्चे नींबू होते हैं वो ले आए, और घर के हर एक रूम के अंदर वो नींबू को रख दे। ठीक 72 आवर्स बाद, यानी कि 72 घंटे के बाद, अगर वो नींबू के ऊपर ब्लैक कलर के छोटे छोटे स्पॉट्स बनने शुरू हों, या पर्टिकुलर एक डायरेक्शन से वो नींबू काला पड़ना या डार्क ब्राउन कलर का हो जाए, तो इसका मतलब उस घर में नेगेटिव एनर्जीज हैं। और दूसरा क्या तरीका है जिससे ये चेक कर सकते हैं? आप अपने हर रूम के अंदर एक गिलास पानी के अंदर एक स्पून नमक का डाल के, जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, वो अगर रखते हैं, और वो 24 आवर बाद अगर अपना रंग बदल देता है, यानी कि वो या ब्राउन कलर का भी हो जाता है समटाइम, या ग्रीन कलर का भी हो जाता है, तो आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपके घर में नेगेटिव एनर्जीज, या ये कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति के मन के भाव जो हैं वो आपको लेकर के अच्छे नहीं हैं, जिसका प्रभाव आपके जीवन के अंदर आ रहा है। ये जरूर सुनिश्चित करें कि वो जो गिलास पानी का रखे वो सामने किसी को दिखे ना, और ठीक 24 आवर बाद उसका रंग जो है वो चेक कर सकते हैं। तो ऐसा जान करके अगर वाकई में वो नेगेटिव एनर्जीज आपके जीवन पर एक इम्पैक्ट डाल रही हैं, तो अगली वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा कि उसके वास्तु के माध्यम से हम क्या उपाय कर सकते हैं, जिसके कारण से जो मेहनत हम करते हैं और वो मेहनत करने के बाद भी हमें सफलता क्यों प्राप्त नहीं होती, तो वास्तु के माध्यम से वो नेगेटिव एनर्जीज को हटाने का या उनके नेगेटिव इफेक्ट्स को
रिमूव करने के उपाय मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करूंगा। पर तब तक, क्योंकि नेक्स्ट संडे वो वीडियो आएगी, तब तक आप सब लोग ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं नींबू के माध्यम से और वो पानी के माध्यम से। और ठीक 3 दिन बाद या 24 घंटे बाद अगर पानी से करते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि क्या पानी का रंग या नींबू के ऊपर जो स्पॉट्स हैं या वो पर्टिकुलर एक पैच ऐसा बन गया है। तो मैं डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में ये शेयर करूंगा कि क्या वो सरल से उपाय हैं जिन सरल से उपायों से हम किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी से जो है बच सकते हैं। तो अगले संडे मिशन सारथी की इसी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए, आप लोगों के जीवन के अंदर खुशियां सुनिश्चित करते हुए, ये सारथी की यात्रा को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट संडे एक बार फिर से आप सब लोगों से दोबारा मिलूंगा। तब तक के लिए आज्ञा चाहता हूं। दिल से सभी को ढेर सारा स्नेह, खूब सारा प्यार। धन्यवाद।